अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लोग बेसिक जो मैथ का कोर्स है उसको हम लोगों ने पहले लेक्चर में उसके टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया। सेकंड में हमने एज प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, एज प्रॉब्लम्स लास्ट में मैंने एक एज प्रॉब्लम आपको कराया था। मैंने उसके बारे में कुछ आपको टिप्स दी थी, यानी थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। टिप्स दी थी कि विल बी अगर आ जाए तो इसका मतलब होता है इक्वल टू जो होता है ये साइन होता है। अगर मैंने कहा था आपको इसकी स्टेटमेंट में आफ्टर का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब प्लस होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ड टाइम्स आ जाए तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो चलें एक और क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वो ये कहता है द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर, यानी कहता है, मैं स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर is 3 times that of his daughter। तो आफ्टर, देखिए फिर आफ्टर का वर्ड आ गया, 22 years, ओके, he will be only twice that of his daughter। ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ। वो कहता है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अब हमें पता है कि जो इस क्वेश्चन में जो हमारे वर्ड्स हैं उन पे तो हमने गौर करना ही करना है। यानी हमने गौर किन पे करना है, हमने करना जी विल बी, इज़, आफ्टर, टाइम्स। तो लेकिन इसके साथ साथ इस चीज़ पे भी गौर करना है कि वो पूछ क्या रहा है। वो कहता है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमने उनकी प्रेजेंट एजेस के बारे में बताना है। तो अब हमें पता है कि जो डॉटर है, फादर की एज डॉटर की एज के लिहाज से कंपेयर वो कर रहा है। तो पहले तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट द एज ऑफ डॉटर, यानी इसको सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे थोड़ा सा ना, आप इसको प्रेजेंट करने का डेटाबेस, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। तो डॉटर की प्रेजेंट एज वो फर्ज कहता है जी, फ़र्ज़ कर लें, एक्स ले लें, वाई ले लें, ईयर्स में आप कोई भी फ़र्ज़ कर लें, ये मतलब आपके लिए ठीक होगा। अब हमें पता है कि द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज़ 3 times दैट ऑफ हिज डॉटर। अब 3 times आ गया, इसका मतलब है जो फादर की प्रेजेंट एज है वो है जी, हमें पता 3x, क्योंकि उसने खुद बताया हुआ है स्टेटमेंट में कि 3 times ऑफ दैट ऑफ हिज डॉटर आफ्टर 22 years, आफ्टर 22 years ही विल बी द ओनली ट्वाइस दैट ऑफ हिज डॉटर। अब वो कहता है कि 22 साल बाद, अब हम क्या करेंगे, पहले तो डॉटर एज में 22 ईयर ऐड करेंगे, ओके, फिर फादर की एज में 22 ईयर ऐड करेंगे, तो वो बन जाएगी 3x प्लस 22, क्योंकि आफ्टर वर्ड आ गया, आफ्टर 22 ईयर्स ही विल बी द ट्वाइस और दैट ऑफ हिज डॉटर। ही विल बी कौन, ये, यानी 3x, ओके, 3x प्लस 22 विल बी इक्वल टू, किसके होगा, विल बी इक्वल टू होगा जी, सॉरी, ये देखें, 3x 22 विल बी इक्वल टू 2 times, ये बता रहा है ट्वाइस डैट ऑफ हिज डॉटर। तो उसकी डॉटर की एज वो आपको पता वो है जी x प्लस 22। ये देखें, हमने क्वेश्चन निकाल ली। जब क्वेश्चन आ जाती है तो क्वेश्चन 90% सॉल्व हो जाता है। हमने क्या किया, इसमें उसने बताया हुआ था कि द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 times डैट ऑफ हिज डॉटर। हमने फ़र्ज किया डॉटर की एज x ईयर है, फादर की 3 times है, 3x ले लिया, आफ्टर 22 ईयर, आफ्टर 20 ईयर दोनों में ऐड कर दिए। फादर एज विल बी ट्वाइस, यानी फादर की एज जो ये है वो विल बी ट्वाइस, यानी 2 times हो जाएगी किसकी, डॉटर की एज की। अब 3x प्लस 22, तो आगे जी आ जाएगा ये 2x प्लस 44। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। ये देखें, अब जो है ये 3 इधर आ जाएगा, ये 3x माइनस 2x, और ये 44 में से माइनस 22 कर देंगे, तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 22। तो देखें कितना आसान क्वेश्चन था जो हमने बड़ी ही आसानी से हासिल कर लिया। अब हमें पता है जो डॉटर की प्रेजेंट एज है वो मतलब आ गई है x ईयर, ठीक है।
अब ये निकला आया हमारा x, तो इसका हमें पता है कि ये होगी है डॉटर की एज, DAUGHTER, डॉटर एज है। अब हमें फादर की एज का पता है, थोड़ा सा इधर मैं साइड पे लिख देता हूँ ताकि हमें नए पेज पे ना ही जाना पड़े। फादर एज जो है हमने फ़र्ज किया था ये है जी, वो 3x है क्योंकि उसका 3 टाइम है। तो 3 मल्टीप्लाई 22, तो ये 66 साल आ गए। ये कितना आसान सवाल है, सिर्फ हमें अगर इन 3 टिप्स का पता हो, विल बी का, आफ्टर का, टाइम का। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया था, प्लीज़ इसको अच्छी तरह याद करें। तो आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत ही क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। अब मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, तो आप इसके बाद इंशाल्लाह बाकी खुद ही कर लीजिएगा। कहता है द सम ऑफ एजेस ऑफ गर्ल, द सम ऑफ एजेस of a girl and his brother and her brother की दोनों की एज के बारे में बता रहा है। कहता है जो दोनों की एजेस हैं वो क्या हैं जी, इज़ लिखा हुआ इज़ 26 ईयर। ओके, दोनों की एजेस ये हैं। द 3 years ago, अब आपको पता है एक वर्ड में नया आपको मैंने कहा था मैं बताऊंगा अगो, अगर कुछ और भी वर्ड भी हैं अगो आ जाए तो इसका मतलब होता है माइनस। ओके, तो अब वो कहता है 3 year ago, यानी 3 year ago, ओके, हर एज वेज वाज, यानी 3 साल पहले उसकी उम्र वाज थी 4 times द एज ऑफ हर ब्रदर। ठीक है, अब वो कहता है फाइंड आउट, ये मैंने थोड़ा सा बताया, इस ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, यानी ये तो हमने वो टिप लिए। फाइंड आउट प्रेजेंट एज ऑफ अ गर्ल एंड हर ब्रो। ओके, तो आप देखें हमें सबसे पहले तो गर्ल की एज का ही नहीं पता, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मैंने आपको बताया था लेट करेंगे, जो चीज़ हमें नाउन नहीं है तो हमने फ़र्ज किया लेट। क्वेश्चन को वाले सोल्यूशन इधर लिखेंगे, प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी बना लें। लेट हमने कहा जी प्रेजेंट एज जो है वो ऑफ द गर्ल एक्स ईयर है। ओके, आगे हमने कहा जी प्रेजेंट एज ऑफ हर ब्रदर, अब हमें उसके भाई की प्रेजेंट एज का भी नहीं पता तो वो हमने फर्ज कर ली वाई। ओके, अब इनका दोनों का सम वो बता रहा है, शुरू में कहते हैं सम ऑफ द एज ऑफ अ गर्ल एंड हर ब्रदर इज 26, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 26। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपके पास। आगे कहता है ये देखें उनका सम 20, देयर 3 ईयर, ये 3 लिखा हुआ है, 3 years यानी 3 years ago हर एज वाज 4 टाइम डेट ऑफ हर ब्रदर, के 3 साल पहले यानी कि x माइनस 3 ईयर गर्ल, उसके ब्रो की क्या आएगी y माइनस 3 ईयर क्या थी कि उसकी जो 3 साल पहले कहता था द हर एज वाज 4 टाइम डेट ऑफ हर ब्रो, तो उसकी जो एज थी लड़की की यानी गर्ल की वो x माइनस 3 इज इक्वल टू था 4 टाइम ऑफ y माइनस 3, यानी इसके इतना था। तो अब हम इससे एक और क्वेश्चन निकालेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 4y माइनस 12, तो ये आ जाएगा एक्स वाई को एक साइड पर कर लें, वेरिएबल को माइनस 4y, तो ये आ जाएगा माइनस 9, ये 3 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो माइनस 12 में से ये आ जाएगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई 2। अब हमने क्या किया, एक क्वेश्चन 1 है ये हमारे पास, अब क्वेश्चन दोनों को साइड पे लिख लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 26 और ये हमारी 1 थी, x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 9, ये हमारी सेकंड क्वेश्चन थी। अब हमने क्या करना है, इनमें से एक वेरिएबल को ख़त्म करना, हम माइनस कर देते हैं, माइनस किया तो नीचे वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल हुआ, ये 5y बन गया और ये प्लस इसमें से यानी 31 में ऐड होगा, तो यानी 26 में ऐड होगा 9, तो ये हमारा बन जाएगा दोस्तों 35। ओके, y आ जाएगा हमारा 35 ओवर 5 इज इक्वल टू 7, यानी y हमारा निकलाया y इज इक्वल टू आ गया 7। ओके, अब हमने क्या किया, हमें पता जब हमारे पास एक वेरिएबल आ गया दूसरा फाइंड करना बहुत आसान है, हमें पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 26 है, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 26 और x इज इक्वल टू 26 माइनस 7,
और x इज इक्वल टू 19। तो जो लड़की है उसकी एज 19 है और जो लड़का है उसकी एज है 7। देखिए थोड़ा सा अगर हमें यानी इन चीज़ों का पता है, विल बी का मतलब होता है इक्वल, इज का मतलब भी होता है इक्वल, ओके, और अगो का मतलब होता है माइनस, आफ्टर का मतलब होता है प्लस, ठीक है। तो हम और टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हमें ये क्वेश्चन इंतहाई आसान हो जाएंगे, ठीक है। विल बी इक्वल, इज का मतलब इक्वल, अगो का मतलब माइनस, आफ्टर का मतलब प्लस, टाइम का मतलब। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी ज़रूर राय दें ताकि इसको और इम्प्रूव किया जाए। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, फी मान अल्लाह, अपना ख्याल रखें, अल्लाह।